जब बाजारों वाले चटपटे नाश्ते की याद सताए या बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए आप घर की चीज़ों से इस टेस्टी, मज़ेदार और बहुत आसान नाश्ते को बना सकते हैं, जिसे खाने के बाद मेहमान भी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप मोटे वाले पोहे। और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालते हुए पोहे को धो के साफ कर लेते हैं ताकि डस्ट निकल जाए। तो लीजिए, पोहे को धो लिया है और अब 2 चम्मच पानी डाल दें और इस तरीके से चम्मच से लेवल कर लें और 3 से 4 मिनट रेस्ट पे रखें ताकि पोहे फूल जाएं। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। तो आलू आप गर्म या ठंडे कोई भी ले सकते हैं। आलू को कस लीजिए या फिर इस प्रकार मैश कर ले। तो लीजिए, आलू को मैश कर लिया है। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कोई गाठी गुठली ना हो। और अब हम मैश आलू में थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे। तो डाल दीजिए 1 चम्मच टमाटर। तो टमाटर का बीज मैंने निकाल लिया है और छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 चम्मच शिमला मिर्च। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा मात्रा में ही सब्जी डालें। 1 चम्मच कसा हुआ गाजर और 2 चम्मच बारीक कटा प्याज, 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक। और अब मसालों में डालिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला चटपटा स्वाद के लिए। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। तो नमक हल्का ही डालें क्योंकि हमने चाट मसाला भी डाला है। तो बस इतने से ही मसाले हमें डालने हैं। आप चाहे तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। तो लीजिए, हमने मिला लिया है। ध्यान देने वाली बात, आपको पहले से मिक्स को बना के नहीं रखना है। 5 मिनट में ही तैयारी हो जाती है। पहले से बना के रखिएगा तो सब्जियों से जूस अलग होने लगेगा, फिर मिक्स हमारा गीला गीला सा हो जाएगा। और अब मिक्सी के चटनी जार में डाल दीजिए 3 पीस ब्रेड। तो आपको कॉर्नर्स काटने की ज़रूरत नहीं है। हम पीसते हुए ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो लीजिए, ब्रेड क्रम्स तैयार है। तो बस एक बोल में निकाल लीजिए। और अगर आपके पास बड़े ब्रेड स्लाइस है तो 2 ही काफ़ी है। आधा छोटी चम्मच हम एकदम बारीक काट के करी पत्ता डाल देते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। और अब हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आलू मसाला में मिर्च कम डालें। बिल्कुल भी इस टाइम हम नमक नहीं डालेंगे। मिला लीजिए। इधर पोहा को फूलते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है और देखिए कितनी अच्छे से पोहा फूल गया है और एकदम सूखा सूखा सा है, बिल्कुल भी गीला गीला सा नहीं है। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, हम फटाफट नाश्ते की तैयारी में लगे हुए हैं। तो कई बारी घर में पोहे नहीं होते हैं, तो ऐसे में आप पोहे के बदले 2 चम्मच अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर डालिएगा और साथ में 1 से 2 ब्रेड आलू में डाल के बना सकते हैं। और अब हम हाथों से पोहे को मैश कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने मिला लिया है, यानी कि मैश कर लिया है। तो जब आप हाथों में लेंगे ना और देखेंगे कि पूरी तरीके से आटा डो की तरह नहीं हुआ है, हल्के से दरदरे हैं। और अब हम आलू वाले मसाला में डाल देते हैं फुले हुए मैश पोहे को और हाथों से मैश करते हुए हम मिला लेते हैं ताकि आलू में जो नमी है वो पोहा सोख कर ले और नाश्ते में बहुत अच्छी बाइंडिंग आए और नाश्ता कुरकुरा बने। तो लीजिए, हमने मिला लिया है। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लें और 1 बड़ा चम्मच हम मिक्स इस प्रकार लेते हैं और गोल करते हुए हम टिक्की के आकार में बना लेंगे। तो हाथों से दाब ले इस प्रकार। तो देखिए कितना आसान है बनाना। तो मोटाई आप इसी प्रकार रखिएगा। एक प्लेट में रख लीजिए। इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को आकार दे देंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने 2 आलू और आधा कप पोहा लिया है, आप चाहे तो मात्रा दुगना कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को टिक्की के आकार में बना लिया है और देखिए कितना टेस्टी अभी से दिख रहा है। और अब आपको स्लरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आलू में अभी भी बहुत मॉइस्चर है। तो इसी तरीके से टिक्की को सूखा ही हम ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेते हैं ताकि नाश्ता ज़रा भी ऑयली नहीं हो और टेस्ट भी बढ़ जाए और देखने में भी बढ़िया दिखे। तो हमने थोड़ा करी पत्ता भी डाला है ना, इसलिए टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और अगर आप इस नाश्ते को बिना फ्राई किए इंजॉय करना चाहते हैं तो 10 मिनट के लिए एयर फ्रायर कर लीजिएगा। तो आप इतनी तैयारी करके 2-3 घंटे पहले भी फ्रिज में रख सकते हैं। फिर सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा फ्राई करने में। तो तलने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है। तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुएंधार गर्म हम नहीं करेंगे। आलू उबले हुए हैं और पोहा ब्रेड पकने में वक्त नहीं लगता, इसलिए फ्लेम को हम हाई टू मीडियम ही रखेंगे।
और एक बार में जितना अटे उतना नाश्ता डाल दें। तो 2 मिनट इसी तरीके से फ्राई होने दें। तो 2 मिनट हो चुका है। जब आपको लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे तो पलटी करें। तो लीजिए, दूसरी तरफ से भी क्रिस्प कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो जब आप ऑयल से निकालेंगे ना तो आपको नाश्ता सॉफ्ट लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही कुरकुरे हो जाएंगे। तो लीजिए, सेकंड बैच भी तैयार है। तो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बना है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो देखिए कितना चटपटा दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। तो जब खाना हो तभी फ्राई करें। तो मैंने इस पोहा आलू टिक्की को टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तो दोस्तों, आप चाहे तो ब्रेड क्रम्ब से कोट करने से पहले आटा या मैदा का स्लरी यानी घोल बना लीजिएगा। उसके बाद कोट कीजिएगा। ऐसे नाश्ता काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेगा। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 7 से 8 पीस टिक्की बन जाएंगे। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। तो आपको भी जब चटपटा खाने का मन करे, बारिश का मौसम में, छोटी मोटी भूख या मेहमानों के लिए कभी भी आप मिनटों में बनाइए, सभी खाते रह जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। टिक्की को बहुत ज़्यादा पतला ना करें। देखिए, ऊपर से क्रिस्प, अंदर से चटपटे और मज़ेदार। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।